अमर भाई, क्या मोहम्मद आसिफ का ये फैसला दुरुस्त है? रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो एज के उस हिस्से में आगे थे और जाहिर है कि अब उनकी कौमी टीम में बहुत वक्त से जगह नहीं बन रही थी। तो प्लेयर होता है, जाहिर है उसने वो अपना एक फ्यूचर का तयन करता है और फिर हालात और वाकयात का जायजा लेता है। तो जाहिर है उन्होंने जो ये फैसला लिया है सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि ऐसी भी कोई चांस नहीं था कि उनका कोई टीम में जगह बनने का चांस था, या कोई किसी रिसेंट इवेंट में बहुत आउट क्लास बैटिंग की हो कि उनका कोई मतलब उनको नजर आ रहा हो कि मुस्तकबिल में कहीं वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो उनको टीम में शमूलियत के चांस नहीं थे, शायद यही वजह है कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है तो हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेस हैं आसिफ अली के साथ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा कल के मैच की तरफ। अफगानिस्तान से गो के अभी भी पॉइंट्स टेबल पे हमारी पोजीशन तो मुस्तहकम है, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर हम अनडिफीटेड जाते और एक हाई मोराल के साथ एशिया कप में एंटर होते? जी, ज्यादा बेहतर है कि जाहिर है आप जब अनडिफिटेड हो तो आप आगे जाएं और बेहतर तरह से खेल पेश करें। देखिए, एक बात हमें ये समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान हमसे बहुत बेहतर टीम है बॉलिंग में। अफगानिस्तान का जो एक हमारा इमेज था ना, कि वो पुराना इमेज आज भी हमारे जहन में है कि जो हम इसको एक छोटी टीम समझा करते थे कि यार उससे हार के तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान की टीम, शारजा उनका होम ग्राउंड है, वो बहुत सालों से वहां खेलते हैं, हमारे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा वो वहां खेलते हैं और उनके पास दुनिया का वाइड बॉल क्रिकेट में बेस्ट स्पिन अटैक है। जी। अब आप उनके पास मोहम्मद नबी हैं, उनके पास राशिद खान हैं, उनके पास मुजीब जदरान हैं, उनके पास नूर अहमद हैं, उनके पास अल्लाह मोहम्मद गजनफर हैं। अब कल उनकी टीम में 4 स्पिनर खेल रहे थे और चारों क्लास के स्पिनर खेल रहे थे। एक से जान छुड़ाएंगे दूसरा आएगा, दूसरे से जान छुड़ाएंगे तीसरा आएगा। तो अफगानिस्तान के खिलाफ आपने जो गलती की वो बॉलिंग में ज्यादा रन्स करवा के दी। आपको ये समझना होगा कि अफगानियों ने थोड़े से रन्स कर दिए तो उनके खिलाफ आपको बैटिंग में थोड़ा बड़ा टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा अहमद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक कमज़ोर टीम से हारना या एक मजबूत टीम से हारना अब ये सवाल ही नहीं है। हम तो बड़ी कमज़ोर टीम से भी हार जाते हैं और फिर हम एक मजबूत टीम से भी हार जाते हैं। ये तो तसलसल जो है हमारी हार का, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम जीत से हम किनार होना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है और हम बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता करते हैं अपनी पाकिस्तान टीम से। और अगर अफगानिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान ने सिखाया है अफगानिस्तान को, मतलब पाकिस्तान उस्ताद भी है, तो वो कहा शेर भी है इसके ऊपर कि आज हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम बुतखाने में भगवान बने खड़े हैं। तो अगर हम अफगानिस्तान से भी हारेंगे तो कहां पर खामियां और कमियां हैं हमारे अंदर, ये हार तो बर्दाश्त से बाहर है। देखिए, बात यह कि खेल किसी की मिरास नहीं होती, जो मेहनत करेगा उसमें आगे निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मकसद है कि ये अंग्रेजों की इजाद थी, ये खेल और गोरों की इजाद थी, और इसमें जुनून और खेल में जो है ना आपने जोश देखा, वो ये साउथ एशियन कंट्रीज में देखा कि इनमें पैशन इनमें बहुत ज्यादा इस गेम का। ये जब यहाँ इस खित्ते में आया तो फिर इसको एक नया उरूज बख्शा इस गेम को, इस खित्ते वैसे एक चीज़ है सती भाई, आपकी बात काटते हुए, जब भी हम मैच हारते हैं इस तरह की मीम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं कि ये शैतानी काम है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है, और जीत जाते हैं तो फिर यह कि हम सारे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अजराए मज़ा। देखिए, शैतानी काम तो वो पता है ना हम बड़े शौक से करते हैं। तो खैर, ये जरूर कहूंगा कि देखिए, हारना मेरे लिए इतनी बड़ी कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन जो आपकी गलतियां हैं, जो आपने मिस्टेक्स की हैं, उनसे ना सीखना एक, यानी कि आज की जो कल रात में मैच हम हारे हैं, शिकस्त हुई है, उससे आपको लर्न करके आप, चूंकि प्रोबेबली शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल आएगा ट्राई सीरीज का, क्योंकि आज हमें यूएई के खिलाफ खेलना है, तो पाकिस्तान को आप देखेंगे कि आप उन मिस्टेक से सीख के फाइनल में, अगर हम यही दो टीमें गई तो फिर आप उनसे मुकाबला कैसे करोगे और फाइनल में कैसा खेल पेश करेंगे। तो फिर अमर भाई, कहाँ पर गलतियाँ हैं हमारी जो हमें सही करने की ज़रूरत है? बैटिंग लाइन हमारी, हम देख रहे थे कि कोई इतना बड़ा हदफ नहीं था जिसको अचीव ना किया जा सकता पाकिस्तान टीम की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे थे कि जैसी हमारी टीम आती है मैदान में और फिर एक के बाद एक करके वो चले जाते हैं, लग यूँ रहा था कि वो रेजिस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। क्या इसी तरह की परफॉर्मेंस आपको भी लगी और फिर क्या कमियाँ, क्या कोताहियाँ आपको कल की परफॉर्मेंस में नजर आई? एक तो ये कि थोड़ा सा हमारे जो कोच माइक हेसन है, इनका माइंडसेट ऐसा है कि ज्यादा ऑलराउंडर्स के खिलाने की तरफ जाते हैं। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो मसला ये है कि उनको जेन्युइन 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए। वो अफगानिस्तान ने कल 3 जेन्युइन स्पिनर खिलाए थे, क्योंकि पिच शारजा का स्पिनर को सपोर्ट करता है। तो ये ऑलराउंडर्स का क्या होता है कि जब मुश्किल टीम आती है तो ना वो बैटिंग में रहते हैं ना बॉलिंग में रहते हैं।
फिर इस तरह से कल जो है वो हारिस रऊफ को, सीधी सी बात है मैं बात कहूंगा, उनको आशीर्वाद हासिल है उस वक्त बड़ों की कि वो इतने महंगे रहते हैं, वो 2 साल से इतने एक्सपेंसिव है, ना वो टीम से ड्रॉप होते हैं ना वो जी। स्क्वाड से ड्रॉप होते हैं। वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट एनी परफॉर्मेंस उनको टॉप की कैटेगरी भी मिली हुई है, और कल उन्होंने फिर एक बार महंगे रहे हैं। वसीम जूनियर के साथ 2 साल से पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है, कभी वो बेचारे टीम में नहीं होते, अब टीम में आए तो उनको एक मैच यूएई के खिलाफ भी पहला उन्होंने उसको चांस दिया, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला हारिस रऊफ के साथ है। सो आई होप आज उनको वो चांस देंगे। अगर रिजवान को, बाबर आजम जी। को ड्रॉप किया जा सकता है तो फिर हारिस रऊफ को क्यों इतनी ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मैं वही बात कहूंगा मैं कि जिन प्लेयर्स के लिए मुझे तो ऐसा फील आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कुछ जराए है, मैं मुझे जी। ऐसा फील आता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा कुछ है कि इनको देखिए ना कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और हर जगह आपको टॉप लेवल की ट्रीटमेंट मिल रही है, तो जाहिर है कि फिर आप और मुझे ये जहन में कुछ एक शुबा आएगा कि कोई ना कोई तो आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है ना। तो मैं साथ में ये कहूंगा कि ओपनर्स को भी देखिए, ओपनर्स को ये है कि बड़ा स्टार्ट देना पड़ेगा। साइम अयूब भी 6 मैचेस में नहीं चलते, एक में वो 6 मैच में नहीं चलते, एक में इनिंग्स में चलते हैं, 6 में फ्लॉप हो जाते हैं। फरहान को भी अब बड़ी टीम के खिलाफ 2 छक्के मार के आउट हो जाते हैं, उनको भी एक बड़ी इनिंग्स उन पे खेलना ड्यू है। फखर जमान कल अच्छा खेल रहे थे लेकिन विकेट थ्रो करके आ गए। और फखर जमान की आपने बात की है, मैच 100 मैचेस की उनकी सेंचुरी भी हो गई है, लेकिन कल वो क्यों नहीं खेल पाए, सिर्फ 25 रन? जी, हालांकि कल टाइम ले लिया था, कुछ शॉट्स भी उनके लग गए थे, लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी ना जो शारजा में वो स्पिनर पे उनको थोड़ी अपनी गेम, क्योंकि ये स्पिनर जरा दुनिया के बाकी स्पिनर से मुख्तलिफ है, ये बहुत मुश्किल स्पिनर है, ये मिस्ट्री स्पिनर है, ये हाथों से गेंदों को दोनों तरफ घुमाने की सलाहियत रखते हैं, तो इनको जब तक हाथ से आप नहीं पड़ेंगे ना, तो फखर को कल शॉट्स लगे लेकिन ट्रबल में थे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो गेम का टर्निंग पॉइंट था ना, मुझसे अगर आप पूछेंगे, वो था आगा सलमान की विकेट। और अफसोस की बात यह है कि जिस कैजुअल वे में वो आउट हुए कि वो बिल्कुल ढीले आए और रन आउट हो गए। क्यों? क्योंकि आगा सलमान इस टीम में स्पिन को खेलने वाला बेस्ट प्लेयर है, वो वाइड प्लेयर है जो राशिद खान को बहुत इजीली मैनेज कर रहा था, उनको हाथ से रीड कर रहा था। और आगा सलमान एक प्रॉपर, क्योंकि बैट्समैन है, टेस्ट प्लेयर है, तो वो इनिंग्स को लेके भी चलता है और बड़े शॉट्स भी खेलता है। आगा रहता तो उसके अराउंड वो पूरी टीम को साथ में खिलाता। जो ही आगा आउट हुए, यंगस्टर जो है वो इस क्वालिटी स्पिन के आगे ढेर हो गए और वो उनको लगा कि उनके बस की बात नहीं है खेलना। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जाते जाते हम नवाज और फहीम तो ऐसे लग रहा था क्लूलेस है कि उनको स्पिन खेलनी नहीं आती, उन्होंने ठक्का लगा दिया। लेकिन जो आखिर में हारिस रऊफ ने हिटिंग की ना, तो उसने ये चीज बताई कि भाई आप थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें तो आप फिर चौके छक्के मार सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताएगा अमर भाई कि इस वक्त टीम की गलतियां तो हमने सारी गिनवा दी हैं, करना क्या होगा टीम को, किस तरह से एक बार फिर से मोराल अपना बुलंद करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे एशिया कप भी है, वो भी खेलना है। तो अगर इसी तरह से सूरत हाल रही जो अभी है, गलतियों से ना सीखा, तो फिर हम वहाँ पर भी खुदा ना खास्ता यही वाली सिचुएशन हमारे साथ वहाँ पर हो सकती है। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है हमारी टीम को इस वक्त? जी, सबसे पहले हमारी बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त। सबसे ज्यादा जो हमें मुश्किल में डाल रही है वो हमारी बॉलिंग है, उसको हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपको अपनी जो गलतियां हैं बॉलिंग में, कल सुफियान मुकीम से भी गलत बॉलिंग हुई, क्योंकि वो जानबूझ के वो शोएब अख्तर टाइप बन जाते हैं, इतना तेज तेज बॉल कर रहे होते हैं। तो ऐसे पिच जिसमें सपोर्ट होती है ना, उसमें फ्लाइट के साथ आपको टर्न करवानी होती है। कल नूर जो था वो बहुत ज्यादा वो तेज गेंद करते हैं, ब्रेक भी करते हैं। गेंद को ब्रेक करें, गूगली करें, आपके बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी फ्रॉम द टॉप। और आपके जो सीनियर प्लेयर हैं आगा सलमान और फखर, इन दोनों में से मिडिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेक श्योर करना है कि इनमें से एक एटलीस्ट लंबा खेले, ताकि तजुर्बे के साथ आखिर तक जाए, ताकि ये जो यंगस्टर उनके अराउंड है उनको खिलाए। बिल्कुल, इन दोनों में से एक का लंबा खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है अब ये कल के मैच के बाद अब स्क्वाड में तब्दीली होनी चाहिए एशिया कप के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं और भी बहुत सी तगड़ी टीमों का सामना हमने करना पड़ेगा, और अगर चेंज आप समझते हैं होनी चाहिए तो वो क्या चेंज होगी? मेरे हिसाब से आपको जो है वो फास्ट बॉलिंग में एक तो एक कि आपको अब्बास आफरीदी को हर हाल में लेके आना है। मैं अभी भी फ़हीम अशरफ से मुतमईन नहीं हूँ कि उन्होंने 4 विकेट्स लिए, क्योंकि फ़हीम अशरफ जो है वो आपको वो बैलेंस नहीं दे सकते, क्योंकि कभी उनकी बैटिंग है तो बॉलिंग बिल्कुल फारिग हो जाती है। मैं एक मैच पे उनके ऊपर राय नहीं दे रहा हूँ। तो अब्बास आफरीदी इतना अच्छा परफॉर्म करा कि वो पूरे 4 ओवर का बॉलर और नीचे से पावर हिटिंग भी करता है, या फिर फ़हीम के साथ भी उसको रख सकते हैं। हारिस रऊफ इसका कोई फायदा नहीं, हमने पिछले 2-3 साल से देख लिया है। वो सिर्फ एक दिल में एक आसरा होता है कि तेज है, वो ऐसी तेजी की जरूरत ही क्या है कि जो दूसरी टीम के काम आ जाए। ये वो चीज है जो अपनी जेब में चल जाती है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग ठीक करनी है और 1-2 तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं।
और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली जो रह जाएगी बात मेरी, जी विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के लिए मैं कुछ वक्त से बोल रहा हूँ कि भाई वो बहुत लिमिटेड प्लेयर है, वो सिर्फ ट्रू विकेट्स का प्लेयर है, उसको स्पिन खेलने का बिल्कुल क्लू नहीं है जहाँ स्पिन होता है। हमने एशिया कप भी इन्हीं कंडीशन में खेलना है, वर्ल्ड कप भी T20 का अगले साल यहीं पे है, तो उस्मान खान इस वक्त पाकिस्तान में स्पिन खेलने का सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो अभी भी मौका है कि आप उस्मान खान को बिल्कुल मिडिल ठीक है, ऑर्डर में ले आएं, सिलेक्शन तो आपको बहुत कमेटी ज्यादा को इस फायदा वक्त होगा। सर जोड़कर बैठना होगा और उसके बाद तब्दीलियां करनी होंगी।